नमस्कार, न्यूज स्टेशन में आपका स्वागत है। इस समय की बात करें तो तुर्की में एक भयानक भूकंप की वजह से काफी नुकसान हुआ है। आखिरकार ये भूकंप कहां पर आया है? इसके पीछे प्लेट टेक्टोनिक क्या है? क्या उस इलाके में इस तरीके के भूकंप आते रहते हैं या और भूकंप का कितना खतरा है? इस सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं प्रोफेसर CS दुबे जी। आइए उन्हीं से बात करते हैं। दुबे जी, आपका न्यूज स्टेशन में स्वागत है। धन्यवाद। सर ये जो नमस्कार। सर नमस्कार। सर ये जो अर्थक्वेक है, अगर हम उसके मैग्नीट्यूड की बात करें और उसके बाद वहां सुनामी भी आई है, तो उस बारे में क्या इंफॉर्मेशन है? और इस इलाके की प्लेट टेक्टोनिक्स की बात करें तो उसके बारे में क्या कहना है? देखिए, ये इलाका जो है ये बहुत इसमें कई मतलब बहुत बड़े बड़े अर्थक्वेक पहले भी आ चुके हैं और ज्यादातर अर्थक्वेक जो है 6 से ऊपर के ही आए हैं इसके ऊपर। और बीच में आफ्टर शॉक्स या छोटे छोटे चलते रहते हैं स्ट्रेस रिलीज होने के। मेनली इसमें जो है एंटोलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट जो है वो आपस में टकराती हैं और अक्सर उनके टकराने से एक बड़े एरिया में सेक्शन वाइज जो है छोटे छोटे सेक्शन वाइज जो है उसके अंदर जो है प्लेट बहुत लंबी है, लेकिन उसमें सेक्शन वाइज जो है ये अर्थक्वेक्स आते हैं और इसमें अर्थक्वेक के साथ सुनामी टाइप का भी कुछ फ्लडिंग डेवलप हो जाती है, क्योंकि ये बिल्कुल कोस्टल लाइन के ऊपर है। ये फॉल्ट जो है इनफैक्ट थोड़ा सा ये फॉल्ट जो है टेक्टोनिक्स कॉन्टिनेंट में भी जाता है और थोड़ा सा ये जो है ओशन में भी जाता है। तो इसकी जो लाइन है और जो लाइन ऑफ एक्शन है वो मिलता हुआ और इसमें जो है बिल्कुल कोस्ट के पास है जहाँ पे ये अर्थक्वेक आया है। और इसके वजह से जो है यहाँ पे काफी जान माल की हानि हुई है। और ये फॉल्ट जो है जाके आगे जाके भी क्या कहते हैं जो अरेबियन प्लेट है उसको मिलता है। और अरेबियन प्लेट में जो नीचे ये नॉर्थ एंटीलियन फॉल्ट और यूरेशिया के साथ है, जो इसके नीचे जाए तो इसके नीचे हमें अरेबियन प्लेट और एंटोलियन प्लेट के बीच का जो फॉल्ट है वो भी इफेक्टिव होता है इससे। तो एक ट्रायंगुलर जंक्शन टाइप का बना हुआ है और उस टी पॉइंट से की वजह से कहीं पे भी अर्थक्वेक इसके अंदर आ सकता है। एक बड़ा एरिया जो है इसमें जो है वो अफेक्ट होता है अर्थक्वेक से। प्रोफेसर दुबे, अगर हम इस अर्थक्वेक की बात करें तो ये जिस आइलैंड के पास में आया है उसका नाम समोश है, और साथ ही साथ इसका जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है वो पश्चिमी तुर्की के एक शहर में हुआ है। तो सर, अगर हम बात करें तुर्की की, तो वहां की जो राजधानी है इस्तांबुल, इस्तांबुल की अगर हम बात करते हैं तो इस्तांबुल भी तो इस तरीके के फॉल्ट जोन पर ही मौजूद है, और वहां भी कभी कभी भी बड़ा भूकंप आने की आशंका है। इसी फॉल्ट के ऊपर इस्तांबुल, इजमित और आगे जाके बिंगुल, ये 3 जगह हैं जो इसी फॉल्ट के ऊपर लाई करते हैं। इस्तांबुल और इजमित जो है बिल्कुल कोस्टल लाइन के पास है और कॉन्टिनेंट और ओशन दोनों प्लेट के साथ वो मर्ज होता है। तो ये जो फॉल्ट है एक्चुअली ये फॉल्ट जो है ओशन में भी जाता है और ये फॉल्ट जो है कॉन्टिनेंट के ऊपर भी आता है। तो ये बिल्कुल कोस्टल लाइन पे, और कोस्टल लाइन पे जो एक्चुअली जो एग्जैक्ट इस्तांबुल और जो इजमित का प्लेस है वहां पे ये बहुत नजदीक है ओशन के पास। इस वजह से जब इसमें अर्थक्वेक आता है तो ओशन का जो पानी है वो ऊपर उछलता है और उछल के वो फ्लड भी करता है इस एरिया में। तो सर, इसमें अगर हम देखें तो इजमिर शहर में काफी नुकसान हुआ है, कई बिल्डिंग्स गिरी हैं, और साथ ही साथ कोस्टल एरिया में सुनामी भी आई है। तो इस तरीके के अर्थक्वेक, ये तो तुर्की की बात हो गई, क्या भारत में पर भी इस तरीके का कोई अर्थक्वेक आने की कोई आशंका है? देखिए, जो हमारी जो स्पेशली जो हिमालय की जो लाइनें हैं, जो अर्थक्वेक की जो हमारे जो फॉल्ट्स और थ्रस्ट हैं, जो कि जिसे हम मेन सेंट्रल थ्रस्ट और मेन फ्रंटल फॉल्ट्स और हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट्स बोलते हैं, वो फॉल्ट्स जो है जो और स्पेशली जो हमारे कच्छ के फॉल्ट्स हैं, कच्छ से रिलेटेड फॉल्ट्स हैं और जो कोस्टल लाइन पे लगते हैं, वहां पे इस तरह के अर्थक्वेक्स आ सकते हैं। और हिमालय में कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट इस तरह का कोलिजन कम है, थोड़ा इसमें मिक्स अप है। इसमें कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कोलिजन मेन है, लेकिन कहीं पे ओशन प्लेट भी एक्ट कर रही है कई जगह पे। तो ये अर्थक्वेक और हमारे अर्थक्वेक में थोड़ा डिफरेंस है। हमारे यहाँ ओशन जहाँ अफेक्ट करता है वो जनरली ईस्ट या वेस्ट में करता है, और यहाँ पे और नॉर्थ में हमारा कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कोलिजन एक्ट करता है। यहाँ पे आपका इस्तांबुल और इजमित के अंदर जो ऑलमोस्ट कोस्ट और कोस्टल लाइन है, तो ओशियन और टेक्टोनिक प्लेट दोनों का इफेक्ट होता है।
जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है। लेकिन आप अंदर चले जाओ एक और जगह डूजा, वहां अगर आप चले जाओ तो डूजे के अंदर अगर आप चले जाओ तो वहां पे कॉन्टिनेंट प्लेट का ज्यादा असर होता है। और अगर आप और आगे चले जाओ तो दूसरी जगह बाइयर्ड बोलते हैं उसको, वो अरेबियन प्लेट के साथ अटैच्ड है, वहां पे भी अर्थक्वेक्स आते हैं इससे, वो कॉन्टिनेंट के अंदर ही आते हैं। तो इस तरह के अर्थ फॉल्ट्स हिमालय इंडिया में भी हैं और इंडिया को भी अफेक्ट करते हैं, जहां पे ट्रांसवर्स फॉल्ट और हिमालयन फॉल्ट जो है क्रिस क्रॉस करते हैं और वो ओशन तक जाते हैं, वहां पे इसका इफेक्ट दिखाई देता है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि 2010 में, 2030 में, 1999 में इस सब पूरी लाइन के ऊपर, जिसे मैं नॉर्थ एंटोलियन फॉल्ट बोल रहा हूँ, उसके ऊपर बड़े बड़े अर्थक्वेक्स आए हैं। प्रोफेसर दुबे, एक और चीज मैं जानना चाहता हूं, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो 7 मैग्नीट्यूड शुरुआती उसमें बताया गया था, और जो रिक्टर स्केल पर 7 मैग्नीट्यूड की बात की जा रही थी। इसके बाद क्या दूसरे अर्थक्वेक आने की आशंका बनी रहती? जी, इसके बाद छोटे छोटे अर्थक्वेक्स आने की आशंका बनी रहती है, लेकिन जब 7 का और 7.4 का अर्थक्वेक अगर आपको मापा गया है, तो अगर 6 का अर्थक्वेक आएगा तो उससे भी तबाही होगी। आप ये सोचिए कि, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि ज्यादातर जो बिल्डिंग्स हैं वो 6 से नीचे के लिए 6 का अर्थक्वेक समझते हुए बनाई गई होंगी, तो शायद ज्यादा बिल्डिंग 6 का वो इफेक्ट विदहेल्ड कर ले। अदरवाइज जान माल की हानि अभी भी छोटे अर्थक्वेक से, जो आफ्टर शॉक्स है, अगर वो 6 का आया और 6.5 का आया तो हो सकता है। प्रोफेसर दुबे, न्यूज स्टेशन से बातचीत के लिए आपका धन्यवाद। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि तुर्की में जो अर्थक्वेक की वजह से नुकसान हुआ है, ये नुकसान अब जैसे जैसे समय बीतेगा ये बढ़ सकता है, क्योंकि अगर आफ्टर शॉक्स आते हैं तब भी नुकसान बढ़ेगा। और जैसे जैसे चीजें सामने आएंगी, क्योंकि अभी बहुत से लोग बिल्डिंग्स के नीचे दबे हुए हैं और कितना नुकसान हुआ है इसका असेसमेंट चल रहा है, तो सारी चीजें धीरे धीरे सामने आएंगी। तो देखते रहिए न्यूज स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।